ऑफ यू। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तब आप कॉपी और उसके साथ एक पेन लेकर के बैठें और प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें। उसके बाद आपको नोट करने का समय दिया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि हमने कल की वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा कि वैद्युत आवेश क्या है, धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है। आज हम आप लोगों को इसके अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे कि धनात्मक व ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि इन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है, उन्हें हम क्या कौन ले जाता है, इनके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि आवेश वाहक, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला, अर्थात धन आवेश को या फिर ऋण आवेश को जो ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक कण से दूसरे कण में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। क्या बोलते हैं, आवेश वाहक। आज हम इनके बारे में हम आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हम दो आवेशित पदार्थ लेते हैं, क्या दो आवेशित पदार्थ लेते हैं। हमने दो आवेशित पदार्थ लिया, एक धन ले लिया, एक ऋण ले लिया। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है। कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से या परमाणु से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक कण में परमाणु पाए जाते हैं और प्रत्येक परमाणु में कोई परमाणु होता है, उनमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई परमाणु है, उसके नाभिक में क्या, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन खाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु धन या ऋण आवेश मिलकर के बना होता है। कि कोई दो आवेशित पदार्थ लेते हैं, कोई दो आवेशित पदार्थ लेते हैं, जब दोनों आवेशित पदार्थ को एक दूसरे के समीप ले जाते हैं तो या तो आपस में ये आकर्षित होते हैं या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात से यह पता लगता है कि इनमें कोई न कोई चार्ज है। यदि ये दोनों पदार्थ आपस में आकर्षित करते हैं तो इस बात से पता लगता है कि दोनों पदार्थ में एक पदार्थ धन आवेश है तथा दूसरा पदार्थ ऋण आवेश है। लेकिन जब दोनों पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं इस बात से हमें यह पता लगता है कि ये क्या है, एक धनावेश है तो दूसरा भी क्या है, धनावेशित है, या फिर फर्स्ट वाला ऋणावेशित है तो सेकंड वाला भी ऋणावेशित। इस हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्या है, साम्यान आवेशित हैं। हमने क्या किया, दो आवेशित पदार्थ लिया और इन दोनों को एक दूसरे के सामने ले आते हैं, या तो ये आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात से पता लगता है कि ये इनके जो कण हैं वो आवेशित हैं, या तो धन आवेश है या ऋण आवेश है। इस बात से पता लगता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश या ऋण आवेश। हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ये कण क्या होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश होते हैं। हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी कण को, कोई भी कण होता है, यदि इनमें धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा दोनों बराबर हो, किसी भी कण में धन आवेश व ऋण आवेश की मात्रा बराबर हो तो वो कण क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इससे क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये कण क्या कहलाते हैं, उदासीन। यदि ये किसी अन्य पदार्थ पर, अन्य कण पर पड़ते हैं तो भी क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उनकी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को विफल कर देते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को विफल करते हैं। जैसे मान लो कोई पदार्थ है और ये क्या है, ये पदार्थ उदासीन है, विद्युत उदासीन है। जब ये किसी दूसरे कण पर या दूसरे पदार्थ पर पड़ता है इसके भी आवेश को क्या करता है, विफल कर देता है।
अर्थात ना इसमें आकर्षण रहता है ना तो ही प्रतिकर्षण रहता है। यदि यदि हम किसी विद्युत उदासीन यदि हम किसी विद्युत उदासीन कण में प्रोटॉनों की संख्या को और कर दें, अर्थात धन आवेश और प्रवेश करा देते हैं, तो क्या होता है, अधिक आवेश हो जाता है। यदि हम किसी विद्युदासीन कण में इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तब भी वो धन आवेश हो जाता है, तभी क्या हो जाता है, वो धन आवेश हो जाता है। यदि उसमें धनावेश प्रवाहित कर देते हैं तो अधिक तो भी धनावेश हो जाता है। इस बात से हमें लगता है कि कोई भी विद्युत उदासीन कण में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी यह प्रदर्शित करती है कि विद्युत उदासीन कण धन आवेशित है। यदि हम किसी विद्युत उदासीन कण में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल लेते हैं तो क्या हो कहलाता है, धन आवेशित कहलाता है। वह कण क्या होता है, धन आवेशित कहलाता है। यदि हम उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रवाहित कर दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के प्रवाहित कर दें, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसी भी विद्युत उदासीन कण में यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता दिखाई पड़ती है तो वो क्या कहलाता है, वो विद्युत उदासीन कण, अर्थात वो कण ऋणावेशित होता है। आइए हम जानते हैं कि विद्युत उदासीन कण किसे कहते हैं। विद्युत उदासीन कण वह कण वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत उदासीन कण विद्युत उदासीन कण वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, ऐसे कण को विद्युत उदासीन कण कहते हैं, या फिर विद्युत उदासीन कण कहलाते हैं। वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, ऐसे कण को विद्युत उदासीन कण कहते हैं, या ये कण विद्युत उदासीन कण कहलाते हैं। किसी भी कण में इलेक्ट्रॉनों की कमी यह प्रदर्शित करती है, वो कण क्या है, धन आवेशित कण है, या फिर धन आयनों की संख्या धन आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जब कोई भी, आइए जानते हैं क्या होता है, वह कण जिनमें धन आवेशित कण वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है,
उन्हें धन आवेशित कण कहते हैं। अर्थात जब किसी भी कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, वो कण धनाभित कण होता है, अर्थात धनाभित कण कहलाता है। ऋण आवेशित कण वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा मात्रा में होती है, ऐसे कण ऋण आवेशित कण कहलाते हैं। अर्थात वह कण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अर्थात ज्यादा मात्रा में होती है, ऐसे कण ऋण आवेशित कण कहलाते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाते हैं तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। इस बात से ऐसा लगता है कि रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कुछ कण निकल करके वो धन आयन है या ऋण आयन है, वो कांच की छड़ पे चले जाते हैं। कांच में से कुछ आवेश निकल करके रेशम चले जाते हैं। इस बात से ऐसा लगता है या तो ये धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। हम देखते हैं कि कांच की छड़ क्या है, धनावेशित है। इस बात से तो लगता है कि अतः हम ये कह सकते हैं कोई भी आवेशित पदार्थ में जो कण होते हैं वो धन आवेशित या ऋण आवेशित तब होते हैं जब उनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। अर्थात कणों के स्थानांतरण से ही कोई भी पदार्थ ऋण आवेशित या धनावेशित होता है। इस परिकल्पना को हम क्या कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना कहते हैं। हम सोच रहे थे क्लास खत्म हो गई यार, तो कहाँ निकला है? क्या पता जाइए। आवेश वाहक अर्थात वह कण जिनके द्वारा आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, उन पदार्थों को आवेश वाहक कण कहते हैं। क्या? आवेश वाहक वह कण जिनके द्वारा आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, उन पदार्थों को उन कणों को
उन कणों को आवेश वाहक कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण ऋण तथा धन आवेश, हम इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी कण है, प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। कोई भी कण होता है, कोई भी कण, तो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन धन आवेश होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो ऋण आवेश होता है। किसी भी कण के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहां पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाभिक। अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। उसके बाहर का जो खाली स्थान होता है वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। प्रोटॉन धन आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है वो आवेश वाहकों के परिकल्पना पर आधारित है। जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है ये आवेश वाहकों अर्थात जो आवेश को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन पर ये आधारित है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में आवेश वाहक के बारे में खूब अच्छी तरीके से जाना कि क्या होते हैं आवेश वाहक। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। हम जानते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रत्येक कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। जब किसी भी कण में प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है तो वो कण क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो आवेश क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर होती है वो कण क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कण में से यदि इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम कर देते हैं, तो वो कण क्या होता है, वो कण धन आवेश हो जाता है। और यदि हम प्रोटॉनों की संख्या को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी कण जब प्रोटॉन उसमें ज्यादा होते हैं तो धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो कण ऋण आवेशित हो जाता है। हम इस तरह से यह कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यह प्रदर्शित करती है कि वो कण क्या है, ऋण आवेशित है। यदि कोई भी कण में इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं या फिर प्रोटॉनों को निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यदि किसी भी कण में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी कण है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस करते हैं, ज्यादा करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस करते हैं, कम करते हैं। तो ये कण अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो धन आवेशित होगा, और यदि किसी कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ये ऋण आवेशित होता है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी कण ऋण आवेशित, किसी भी कण के ऋण आवेशित होने के यह प्रश्न करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और कोई भी कण यदि धन आवेशित होता है तो इस बात को प्रश्न करता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके या कुछ कण निकल करके कांच में चले जाते हैं, और कांच से कुछ कण निकल करके रेशम चले जाते हैं। तो क्या होता है, जो कांच की छड़ होती है वो धन आवेशित हो जाती है, और जो रेशम होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार जब आबनूस पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जो आबनूस
होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, और जो बिल्ली की खाल होती है वो धनात्मक हो जाते हैं। तो ये बात इस बात से तो लगती है कि घर्षण के द्वारा ये आवेश स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में स्थानांतरित होते हैं। बस आज की क्लास यही तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।